पूछा आप कौन है, और ये काला सा व्यक्ति कौन है जो आपको पीट रहा है? तो वृषभ ने कहा हम कैसे कहें कि ये पीटने वाला कौन है? कोई तो कहता है कर्म का ही फल भोगना है, कोई कहता है प्रारब्ध है। अगर मेरा परिचय जानना चाहते हो तो मैं धर्म हूं, वृषभ के रूप में धर्म हूं, और मेरे 4 पैर हैं, 4 चरण हैं। धर्म के 4 चरण कौन से? तप, दया, दान और शौच। कौन से हैं? तप, दया, दान और शौच माने पवित्रता। अब बताइए तपस्या है क्या कलयुग में? है क्या? जोर से बोलो। आप तपस्या कर सकते हो? तपस्या खत्म, एक पैर टूट गया। पवित्रता है घर में? किचन की बगल में टॉयलेट, कितनी पवित्रता होगी। पहले लोग घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं और घर में जाते हैं। कैसी विचित्र पवित्रता है। पहले लोगों घर में टॉयलेट नहीं होते थे, बाहर ही वन में ही जाते थे। घर में खाया, वन में गए। अब तो कहीं भी खाते और घर में जाते हैं। सारी अपवित्रता घर में ही त्याग करना है, यही सच है। इसको गलत तरीके से मत समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा कि अपवित्रता कितनी है घर में हमारे में। चलो इसको भी कह दे कि आजकल इसको टाला नहीं जा सकता, तो कम से कम इतना करेगा रसोई में और टॉयलेट में डिस्टेंस हो, एक कोने पे रसोई हो, एक कोने में टॉयलेट हो, इतना तो करना ही चाहिए। दूसरा, रसोई में भी पवित्रता है। चप्पल जूते पहन के हम रसोई बनाते हैं, जूते पहन कर हम रोटी खाते हैं। चमड़ा जो कितना नुकसानदेह है, वो चमड़ा जो नहीं हम लोग मानते, शुभ नहीं मानते, चमड़े को पहनकर हम लोग रोटी खाते हैं, बेल्ट बांध के, जूते पहनकर। माताएं पर्स टांग के, चमड़े का ही है ना, टांग के कथा भोजन। कहीं पार्टी में गई, ये टंगा हुआ है चमड़ा और भोजन कर रही, क्या शुद्धता है बताइए। 2-4 बार तो हाथ लगा ही होगा, कई बार तो भोजन करते करते हाथ लगा दो, चमड़ा तो खा ही लिया हमने। शुद्ध शाकाहारी भी चमड़ा वाले पाट लेके घूमते हैं। शुद्धता कहां है? पवित्रता भी नहीं रही है, तो दूसरा चरण टूट गया। तीसरा, दया। दया है मन में? कितने लोग हमारे सामने एक्सीडेंट होके मर जाते हैं, हमें दया ही नहीं आती। अब तो कॉमन लगता है, ये न्यूज़ बोले कॉमन है, फलाने जगह इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मर गए। हाँ मर गए होंगे, हम नहीं मरे ना, हमारे लिए क्या फर्क पड़ना। वो दया नाम की चीज नहीं। तीसरा चरण भी टूट गया। एक ही चरण बचा है, वो है दान का। उस पे भी कलयुग प्रहार कर रहा है। ये कलयुग है, ये प्रहार कर रहा है। अब देखो दान पे भी क्या प्रहार है, प्रहार क्या चल रहा है। पहली बात तो हम दान अपनी खुशी से देते नहीं, देते भी ये मंदिर इत्यादि जाते हैं तो हम लोग कितना छुपा के करते नहीं। हम लोग मंदिर जाने वाले सच सच ही बताओ, 2000 की नोट चढ़ाते मंदिर में ठाकुर जी के जाके, बोलो कितनी चढ़ाते हैं। अब मेरा थोड़ी है मंदिर जो तुम यहां चढ़ाने आओगे तो 2000 की मिल जाएगी मुझे। मैं भी अपनी भी बात करूं, कितना रुपए चढ़ाता हूं, 2000 तो नहीं चढ़ाता मैं भी। सबसे छोटी नोट ढूंढते कहां है। और नाचने वाली नाच रही हो तो जवाब दो, 10 की चढ़ाएंगे? ईमानदारी से सोचो, ये कलयुग नहीं तो क्या है। मंदिर जाएंगे तो सबसे छोटी, और नाचने वाली को देंगे तो, क्योंकि वहां अपनी पार्टी, सब लोग ग्रुप के लोग हैं ना, सबसे ज्यादा शान दिखाने, तेरा देख इसको दे रहा हूं, ये ले। उस पे वो या तो 500 की चढ़ेगी या फिर 2000 की भी चढ़ेगी। और या फिर कई लोग तो बड़े लोग होते यूं करते रहते हैं, जब तक वाको गाना पूरो न जाए वाको सिलवट्टा चलतो ही रहेगो। यो ऐसे समझो जी देवी लेके जाएगी, वह तरनी ते पा रहा है।
नहीं नहीं, ताली मत बजाई, ईमानदारी से बताइए, जो नाचने वाली नाच रही है उस पे ये यूं 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 कर रहा है, ये कहां लेके जाएगी इसे? हैं? मैंने नहीं कहा, ये आप कह रही हो, पर ये लेके कहां जाएगी जिस पे यूं यूं चल रहा है? यही कलयुग है, यही चौथे चरण पे प्रहार है। मंदिर में देते समय, मंदिर में चढ़ाते समय, किसी गरीब की हेल्प करते समय, कोई भिखारी भीख मांगे उसे देते समय, हमारा सबसे बड़ा कंजूस पैदा होता। मर गया है, हाथ पांव नहीं चल रहे तेरे, टूट गए क्या, कहीं काम नहीं कर सकता, बेशर्म कहीं के, जब देखो मांगने आ जाते हो, मांगने आ जाते हो। और वो नाचने वाली के पाम नहीं है, ये तेरी नानी है क्या? है? ये कौन है? ये तो कितने बढ़िया पाम चल रहे हैं, कितने बढ़िया हाथ चल रहे हैं, कितना बढ़िया नैन नक्शा चला रही है, फिर इसको क्यों दे रहा है तू 2000? इसको क्यों दे रहा है 500? इस पे क्यों लौटा रहा है 10,000? कौन है तेरी? को है ये? पिछले जन्म की है? पापी कहीं का। यही कलयुगी है, यही कलयुग का प्रभाव है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर भिक्षा मांगने वाले को भिक्षा नहीं दे सकते तो गाली मत दो, कम से कम इतनी तमीज तो सीख लो। और डरो उस दिन से कि भगवान ने तुम्हें वहां नहीं खड़ा किया रेड लाइट पे। ईश्वर की कृपा है कि लंबी गाड़ी में रेड लाइट पे खड़े हो, लेकिन उसकी जगह पे नहीं। उसके भी कोई कर्म होंगे जो लाके खड़ा कर दिया उसे वहां। इसलिए पहला अपराध तो तुम उसे देते नहीं, दूसरा अपराध उसे गाली देते हो, इससे बचो। यह है चौथे चरण पर प्रहार। गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं पृथ्वी हूं गाय के रूप में। और ये मारने वाला कलयुग है। महाराज मेरे ऊपर इतने इतने बड़े पर्वत है, मुझे तकलीफ नहीं होती, 7 समुद्र है, मुझे कष्ट नहीं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, कोई कष्ट नहीं। लोग मेरा सीना चीर कर अपने लिए पानी निकालते हैं। बोलो, जो मोटर पंप जो लगाते हो कहां से आता है पानी? जोर से बोलो, किसका सीना चीरते हो? अपना घर बनाते हो, किसका सीना चीरते हो? नींव कहां जाती है? धरती मां के सीने में। क्या कभी मां ने शिकायत की, अबे निष्ठुर जरा सोच ले, मुझे भी दर्द होता है? मां कहती है मुझे कभी तकलीफ नहीं होती, मेरे बच्चे आनंद रह रहे, बस ठीक है। तुम्हारी माँ जो तुम्हें जन्म देती, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, 4-5 साल मलमूत्र साफ करती है मात्र। उसके बाद बुढ़ापे में आशा रखती है क्या मेरी सेवा करेगा, और न करे तो पड़ोस में बैठ बैठ के गालियां देती हैं। वे तो कर्म फूट गए जो ऐसा निकम्मा पैदा हुआ। सिर्फ 4-5 साल मलमूत्र धोने के बाद, बुढ़ापे में 70 साल की होने के बाद, माँ भी आशा रखती है मेरा बाह पकड़ के मेरा साथ दे। लेकिन ये धरती माँ जन्म से लेकर मृत्यु तक का मलमूत्र अपनी गोद में संभालती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ईमानदारी से बताओ, तुमने और मैंने क्या मां का कर्ज उतारा है? पृथ्वी मां का बोलो। 4 पेड़ भी नहीं लगाते हम, 4 वृक्ष भी। और कहीं टीचर्स कहते ना कि चलो आज पेड़ लगाने, तो टीचर्स को भी कहते क्या रोज पेड़ पेड़ पेड़। अरे ये पेड़ नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ये हमारी लाइफ है, ये हमारी मां है। मां कहती है मेरे को कोई कष्ट नहीं होता, मैं सब सह लेती हूं, लेकिन जब ये बाल हत्याएं करते हैं तो मैं हिल जाती हूं। और कलयुग में आप देखो बाल हत्याएं, भ्रूण हत्याएं ये बहुत होती हैं, जिसको पृथ्वी मां बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसलिए बार बार भूकंप आते हैं, काली काली आंधियां चलती हैं, बारिश होती है। किसके कारण? हमारे पाप के कारण। इसलिए हमें अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हमें कोई ऐसा पाप नहीं करना जिससे पृथ्वी माँ को कष्ट हो। तो उन्होंने कहा मैं कलयुग को ही समाप्त कर दूंगा। राजा ने खड्ग निकाली, मारने लगे, तो कलयुग ने कहा त्राहिमाम, अरे हमें मारने से पहले ने सुनो तो सही, तो मार दोगे, हमें मार दो कोई बात नहीं, पर मारने से पहले थोड़ा समझ रहे हो ना, हमारी बात तो सुनो। तुम में क्या? बोले तो हमें भी कुछ अच्छा ही है। बोले तुम में क्या अच्छा ही है? बोले सुनिए, सतयुग में 60,000 वर्ष तक तपस्या करो, त्रेता युग में यज्ञ करो, और द्वापर युग में पूजा करो, उपासना करो,
हजारों हजारों वर्ष निकल जाते हैं, इसके बाद भी कोई पता नहीं कि जीव का कल्याण होगा कि नहीं, या उनकी तप पूरी होगी, यज्ञ पूरी होगी कि नहीं। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है, बोले क्या? कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर होत रही पारा, सुमेरे सुमेरे नर होत रही पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही पावै भव थाहा, गावत ही पावहि भवताहा, हरिणामैव 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 केवलम्, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा, नास्तैव गतिरन्यथा। महाराज कलयुग में सिर्फ नाम जपो और भवसागर से पार हो जाओ, इतना सरल है।